दूसरों को नहीं। अब ये औलाद को अपनी माँ बाप को औलाद प्यारी है तो औलाद अगर बचपन में शरारत भी करे, यानी बच्चे अगर शरारत भी करें तो माँ बाप को वो भी अच्छी लगती है, क्योंकि वो प्यारा है और प्यारे की हर शय प्यारी। यानी उसका उठना बैठना, उसका लिबास, उसका बोलना, उसकी अदाएं, उसकी हरकतें, वो सब उसको प्यारी, क्योंकि प्यारा है और ये फितरत है। तो जब ये फितरतन बात है और हमारा मुशाहिदा है तो फिर ईमान का भी तकाजा यही है कि हुजूर हमारे महबूब हैं, प्यारे हैं, तो हुजूर की जात से निस्बत रखने वाली हर चीज हमें प्यारी है। और ये बिल्कुल ईमान का तकाजा और अलामत है। यानी जब हुजूर से एक मोमिन को मोहब्बत है तो अब हुजूर की जो चीज है, यानी वो हुजूर की, यानी वो चीज होनी चाहिए कि हुजूर की, तो ईमान वाला उस पे जान भी दे देगा और हर चीज से बढ़कर वो उससे मोहब्बत करेगा। दो चार मिसालें अर्ज करता चलो। भाई दुनिया में मुल्क तो बहुत हैं, मुल्क, और एक से एक ऐसे भी मुल्क हैं जहां 12 महीने मुसलसल मींह बरसता रहता है, हरियाली ही हरियाली। और दुनिया में जितने भी फूल और ये गुल हैं, कोई ऐसा नहीं जो वो उन वादियों में न हो। हरियाली की कमी नहीं, फूलों की कमी नहीं, खुशबू की कमी नहीं। और फिर जमीनें ऐसी कि जहां आबशार उबलते हैं, यानी चश्मे, जगह जगह चश्मे फूटे हैं, और फलक बोस पहाड़ और उन पहाड़ों से झरने, आबशार, कितना हसीन मंजर। आप इस मंजर को जरा नजर में रखें कि ऐसे मुल्क कितने खूबसूरत, और दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं, और उनमें से हमारा एक कश्मीर भी है जो दुनिया में मशहूर है। इसीलिए मशहूर है, बाकी तो कुछ भी नहीं। कश्मीर मशहूर क्यों है कि उसमें यही सब बहारें हैं और लोग देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, मुल्क बहुत हैं। अब अगर मैं इन मुल्कों के नाम लूं, अब सुनेंगे जरूर क्योंकि सुनने आए हैं। मैं नाम लेता जाऊं एक एक मुल्क का, पहले मैं गिनूं इराक, ईरान, फिर सीरिया, फिर शाम, फिर घूमते घूमते और आ जाऊं कश्मीर तक। मैं नाम लेता जाऊंगा, लेकिन उस नाम लेने से आपकी तबीयत पर कोई असर नहीं आएगा। सुन जरूर रहे, लेकिन तबीयत में किसी किस्म की कोई चेंजिंग या तब्दीली नहीं आएगी। सुन जरूर रहे, लेकिन इसी महफिल में अगर मैं नाम लूं अरब, मुल्क है, जैसे ही मैंने अरब का नाम लिया तो आपका पूरा का पूरा मामला चेंज और बदल गया। इतने बड़े अच्छे मुल्क, उनका नाम लिया तो कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने अरब कहा तो एक तरह से एक खुशी, मुसर्रत, शादमानी पैदा हुई। हालांकि अरब में पहाड़ ही पहाड़, बारिश भी बहुत कम होती है, वहां की जमीन भी हमेशा खुश्क रहती है, न हरियाली है, न फूल हैं, न वहां ये आपके चश्मे, और न यहाँ वहां आपके आबशार, कुछ भी नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है। ऐसा मुल्क, लेकिन नाम लेने से मोमिन की तबीयत में बाहर आ गई। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, हर मोमिन कहेगा इसलिए कि अरब मुस्तफा का मुल्क है। यानी हमें अरब से मोहब्बत इसलिए है कि अरब, ये का लफ्ज जो है ना, इस पे जरा गौर करते चलें। यानी वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन वो का वाले नहीं है, वो मुस्तफा के नहीं है। और ये है तो बंजर पहाड़ी पहाड़ है, लेकिन मुल्क मुस्तफा का है, और हमें मुस्तफा से प्यार है तो हमें मुल्क अरब से भी प्यार है। अब आप सोचते चले जाएं, ऐसी एक दो नहीं बल्कि बेशुमार चीजें हैं जिनसे हमें प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें दीन से प्यार है। क्यों? तो जवाब यही देंगे कि वो मुस्तफा होना चाहिए, होना चाहिए। हर मोमिन को अपने दीन से प्यार, क्योंकि जैसे अरब से प्यार है क्योंकि मुस्तफा का है, तो दीन से भी होना चाहिए क्योंकि दीन भी किसका है। तो जितना अरब से प्यार है उतना दीन से भी होना चाहिए। औलाद मेरी भी है, आपकी भी है, प्यार हो, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन किसी की औलाद का आप जिक्र करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे किसी बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े शहनशाह की औलाद का जिक्र करें, तबीयत में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा आले नबी अहले बैत, तो बताइए जरा सी तब्दीली आई कि नहीं? अब मैं फिर कह रहा हूं क्यों, तो आप कहेंगे वो इसलिए कि वो औलाद इनकी उनकी तेरी और मेरी है, कोई फर्क नहीं हुआ। और ये औलाद उसकी है जिस जात से हमें प्यार है। तो हमें मुस्तफा से प्यार है, इसलिए हमें मुस्तफा की औलाद से भी प्यार है, मुस्तफा की औलाद से भी प्यार है। शहरों की है कोई कमी, और आज तो साहब शहर एक से एक बड़े पुर रौनक, इतने रोशन की मत पूछिए। और उसमें टावर भी ऐसे बने हैं जो आसमान से बातें कर रहे हैं। और लोगों ने शहरों के नाम दे दिए उरूसुल बिलाद। और ये उरूसुल बिलाद जो है ये किसी दूसरे मुल्क में नहीं, हमारे ही मुल्क में। ये आपका बंबई जो है ना, इसका लकब है उरूसुल बिलाद। तो कुछ तो होगा तब ये नाम। एक से एक शहर मौजूद है, नाम लेते जाओ कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन भूल से भी अगर किसी ने कह दिया मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, दो यानी दुनिया भर के शहरों के नाम लो, कोई फर्क नहीं। दो शहर ऐसे हैं, दो शहर ऐसे हैं कि नाम लेते ही तबीयत में क्या आ जाए, फरहत आ जाए, और नाम लेते ही शौक जो है वो अज खुद बेदार हो जाए। दो शहर ऐसे हैं, और हकीकत में ये दो शहर ऐसे कि इनका कोई जवाब नहीं। ये शहर हर लिहाज से लाजवाब है। और मैं एक बात अर्ज करता चलूं, आप हजरात की सुनी सुनाई होगी। आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, और साइंस ने क्या अपने हिंदुस्तान में भी आजकल चांद पे, अभी यानी चंद दिन पहले हिंदुस्तान ने एक यान भेजा है जो अभी चांद पे उतरा है, यानी चांद पे पहुंच गया, ग्रह पे। तो जाहिर बात है ये ग्रह तो यहाँ तो है नहीं, ऊपर ही है, ऊपर। अब ये ऊपर है, और साइंस वाले अब भी इससे ऊपर जाने की सोच रहे हैं, इससे भी ऊपर जाने की सोच रहे हैं। और ये जो ऊपर आदमी जाए, इसका एक फलसफा अर्ज करता चलूं। आप किसी भी चीज से दूर होंगे तो चाहे जितनी चीज बड़ी हो, जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे चीज छोटी होती जाएगी, चीज छोटी ये निगाह में है। यानी मसलन जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सूरज जो है ये चौथे आसमान पे, और ये सूरज हमारी जमीन से कई गुना बड़ा है। ये हमारी पूरी जमीन जो है गोला, सूरज इससे कई गुना बड़ा है, इतना बड़ा, और नजर आता है थाली जितना। तो उसका सबब क्या? सबब यही है कि वो इतना दूर है। जैसे जैसे दूर हुआ वैसे वैसे वो चीज छोटी होती जाएगी, और अगर ये दूरी और बढ़ जाए तो ये चीज गायब हो जाती है, फिर वो नजर भी नहीं आती। और ये हाजी साहब जाएंगे, अगर अल्लाह करे प्लेन में खिड़की के पास बैठने का मौका मिले, तो फिर जब बिल्कुल बुलंदी पे जाएं तो जरा झांक करके नीचे देखें, नीचे ऐसे ही नजर आएगा जैसे अभी हमें ऊपर नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि नीचे कुछ भी नहीं, ये नीचे सब कुछ है, लेकिन वो दूर इतने हैं कि अब नीचे वाला कुछ नजर नहीं आता। अब साइंस वालों का फैसला सुन लें, मैं दो शहर की बात कर रहा हूँ। ये साइंस वाले रॉकेट में बैठ करके जाते हैं, खाली रॉकेट भी भेजते हैं। तो साइंस वालों ने कहा हम जब बुलंदी पे गए, बहुत ऊंचे गए, और नीचे देखा तो नीचे न शहर नजर आया, न बस्ती नजर आई, न समंदर नजर आए, और न कोई नदी नाला नजर आया, न हिमालय नजर आया। नीचे की कोई चीज नजर नहीं आई। नीचे हमें ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन उस अंधेरे में हमें दो तारे नजर आए, दो चमकती हुई चीजें नजर आई। और फिर हमने जब उस, ये साइंस वालों का कहना है, हमने जब उस पे गौर किया कि ये पूरी जमीनी दुनिया चली गई अंधकार में, कोई चीज नजर नहीं आती, फिर भी ये दो तारे और चमकती हुई चीजें नजर आ रही है, ये है क्या? और फिर उन्होंने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये एक शहर मक्का था और एक शहर मदीना था।
और ये वो मुकद्दस शहर हैं कि अगर कोई बुलंदी पे चला जाए तो जैसे जमीन पे रह करके हम आसमान के तारे देखते हैं, वैसे आसमान पे पहुंचने वाले भी जमीन पे दो तारे देखते हैं। वो तारे कोई और नहीं है, ये दो शहर हैं। और इन शहरों में ये कोई कुमकुम है और ये आज की बिजली नहीं कि जिससे वो रोशन हो, ये दोनों रोशन हैं तो किसी नूर से रोशन है, और वो नूर किसी और का नहीं, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना का नूर है। यानी वो दो शहर हैं, एक है मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा, और दूसरा है मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा। मक्के में हुजूर पैदा हुए नूर ही नूर, और मदीना में आज मुस्तफ़ा हयात मौजूद हैं, नूर ही नूर है। यानी ये दो शहर, और इन दोनों शहरों को जो नूर से पुर नूर किया, ये नूर मुस्तफ़ा का सदका है। और यानी एक हुजूर की विलादत है और एक शहर में हुजूर आज, एक बात अर्ज करता चलूं, जहां हुजूर की विलादत हुई और आपने जवानी वहीं 53 साल वहीं गुजारे, तो इन 53 साल की वजह से जो शहर नूर से पुर नूर हो गया, जो सदियों से जहां मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जहां आज भी मुस्तफ़ा मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं मदीना मुनव्वरा, यानी मदीना को ये शर्फ हासिल है। इसलिए फुकाहे कराम का फैसला सुन लें, एक मसला छिड़ा था और आज भी है, और ये चूंकि इल्मी बात है, भाई इल्मी हो या कैसी भी हो, कोई भी आदमी अगर गौर से समझना चाहे तो समझ सकता है। बस क्या छिड़ी कि बेशक मक्कतुल मुकर्रमा भी अफजल, मदीना भी अफजल, यानी फजीलत वाला, शान वाला, लेकिन दोनों की शान बराबर है या कुछ कम और ज्यादा, ये बहस है। यानी मक्का अफजल है या मदीना, ये सवाल तो आप भी समझ सकते हैं भाई। वैसे तो मक्का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर, नूर ही नूर, लेकिन दोनों में अफजल, ज्यादा अफजल कौन सा? और ये तो होता ही है भाई, आदमी तो सब आदमी है, लेकिन सब एक ग्रेड के तो नहीं होते, थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है किसी न किसी लिहाज से। वैसे मुल्कों में फर्क है, कबीलों में फर्क है, तो शहर तो दोनों शान वाले, लेकिन इन दोनों में फजीलत वाला कौन? तो इसमें जब ये इख्तिलाफ छिड़ी तो अब किसी ने कहा मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है, यानी ये है इल्मी, फुकहा ने कहा, मुफस्सिरीन ने कहा, अहले इल्म ने कहा, जिनके पास इल्म का नूर था उन्होंने कहा। बाज ने कहा मक्कतुल मुकर्रमा अफजल है, तो दूसरों ने कहा भाई अफजल है तो दलील दो, तो उन्होंने दलील ये दी कि मक्के में अल्लाह का घर है, मक्का अफजल इसलिए है ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा कि मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह का घर है। और जिन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा अफजल है, उनसे जब पूछा गया दलील तो उन्होंने कहा कि मदीना मुनव्वरा अफजल इसलिए है कि मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। यानी अब ये दलीलें दे रहे हैं, और ये दलाइल भी, मैं तो सिर्फ ज़बानी यानी एक दलील का खुलासा पेश कर रहा हूँ, और ये दलाइल आयात और हदीसों की रोशनी में, यानी बाज ने कहा मक्का अफजल और बाज ने कहा, ये बात थी इल्म वालों की, ये मामला जो था इल्म वालों का था, दलील इल्म वाला ही दे सकता है, जाहिल थोड़े दे सकता है। आज भी हर आदमी अपनी अपनी दलील पेश कर रहा है कि नहीं मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से अफजल है, और बाज ने कहा मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा से अफजल है। तो ये तो इल्म वालों की बातें थी, और जाहिर बात है जहां इल्म वाले थकते हैं वहां इश्क वाले आते हैं। यानी जहां इल्म वालों के दलील और इल्म वालों की बातें जो हैं वो जा करके खत्म होती हैं, इश्क वालों की बात तो वहां से शुरू होती है, और खत्म कहां होती है ये अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। क्योंकि इल्म इल्म है, इश्क इश्क है, और हमारे ईमान की बुनियाद इल्म पे नहीं है, इश्क पे है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। यानी ये इश्क की आग वो है जो दोज़ख की आग को बुझा देगी। अल्लाह ये इश्क की आग हर मोमिन को अता फरमाए, और ये इश्क रसूल की आग है। तो इश्क वालों के पास जब ये मसाला पहुंचा तो इश्क वालों ने जवाब क्या दिया, भाई क्यों बहसें कर रहे हो, बहसें क्यों कर रहे हो, दोनों अफजल हैं। लेकिन जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, और हुजूर अब मदीने में हैं तो मदीना अफजल है।
यानी उन्होंने फैसला ही कर दिया कि फजीलत हुजूर की जात से है। हुजूर जब तक मक्के में थे तो मदीना मुनव्वरा से मक्का अफजल था, और अब जब हुजूर मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए तो फिर अब अफजल जो है वो मक्का है। और इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत ने भी फैसला किया। वो फरमाते हैं तैबान सही मक्का ही बड़ा अफजल, यानी तैबान सही मक्का ही अफजल। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये तो तुम्हारे अक्ल और तुम्हारे इल्म का फैसला है, क्यों इसमें उलझे हो। यानी ये तो इल्म का फैसला है, अक्ल वालों से पूछोगे तो वो यही कहेगा, लेकिन इश्क वालों से पूछोगे तो इश्क वाले कहेंगे जाहिद, वो कहेंगे जाहिद तेरा ज़ुहद, तेरी इबादत, तेरा इल्म ये सब रख तेरे पास, हम इश्क के बंदे हैं, बात क्यों बढ़ाइए। वो कहते हैं कि क्यों बात बढ़ा रहे हो, क्यों दलीलें दे रहे हो, ये वो, हम तो इश्क के बंदे हैं और हम यही कहेंगे कि हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल, और आज हुजूर मदीने में हैं तो मदीना अफजल। इसलिए आशिक भी जब हज पे जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हज करने जा रहा हूँ, वो कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी तो उस पाक दर की है। यानी अगर हुजूर न होते तो हज भी न होता, और ये जो हज पे जा रहे हैं ये सदका भी हुजूर का है। तो इसलिए अर्ज ये कर रहा था कि ये दो शहर, यानी एक मक्कतुल मुकरमा और एक मदीना, ये क्यों हमें प्यारे हैं, मैं यही बात कर रहा था। यानी ये हमें हर मोमिन को ये दो शहर प्यारे क्यों हैं, तो आप भी जवाब यही दीजिए हुजूर के हैं। ये हमें प्यारे इसलिए हैं कि हुजूर के हैं। नतीजा क्या निकला, ईमान की अलामत यही है कि मेरे आका की हर चीज गुलाम को क्या हो, प्यारी हो। तो समझ लीजिए कि ईमान मुकम्मल है। और ये इस पर अभी मैं बहस नहीं करने जाऊंगा, मैंने इशारा कर दिया, अल्लाह करे हर सामे और सुनने वाले को ये बात समझ में आए। किसी भी मोमिन से, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा, चाहे बूढ़ा, चाहे मर्द, चाहे औरत, हर ईमान वाले के दिल में अरब की मोहब्बत है या नहीं, क्योंकि अरब हुजूर का है। हर ईमान वाले के दिल में हुजूर की औलाद से मोहब्बत है, क्यों, इसलिए कि कहते हैं कि वो हुजूर की है। ठीक है, दो शहर बड़े प्यारे हैं क्योंकि वो, अब एक सवाल करके और मैं उस पर बोलूंगा कुछ नहीं, उस पे आप याद रख के फिर सोचिए। यानी इस महफिल में बैठने वाला कोई ऐसा नहीं जिसे अरब से प्यार न हो। मुल्क अरब से सबको प्यार, क्यों, इसलिए कि अरब हुजूर का है। मक्कतुल मुकरमा से प्यार क्योंकि मक्का हुजूर, मदीना मुनव्वरा से प्यार क्योंकि मदीना हुजूर का है। दीन से प्यार क्योंकि दीन, और अब जुमला बोल के फिर मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा बदल लूंगा, ये आखिरी जुमला बोल रहा हूं। यानी अरब प्यारा, औलाद प्यारी, मक्का प्यारा, मदीना प्यारा क्योंकि सब हुजूर के हैं। दीन प्यारा हुजूर का है। सुन्नत, सुन्नत है प्यारी नहीं है। सुन्नत किसकी है, सुन्नत किसकी बोलते हैं, मेरी नहीं, आपकी नहीं, सुन्नत रसूल की। ये जो कहते हैं ना सुन्नत, ये सुन्नत किसकी है। सुन्नत माना तरीका, जिंदगी गुजारने का तरीका, इबादत का तरीका, रब को राजी करने का तरीका, हज करने का तरीका, उम्रा करने का तरीका, रोजा रखने का तरीका, मिलने का तरीका, जुदा होने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, कमाने का तरीका, खपाने का तरीका, बादशाही करने का तरीका, विजारत का तरीका, तिजारत का तरीका, पूरी जिंदगी के जितने भी काम हैं इन सब के लिए हुजूर ने दिया तरीका। उस तरीके का नाम है सुन्नत। हुजूर की हर चीज से मोहब्बत है और सुन्नत से, अब मैं यहां कुछ भी नहीं बोलूंगा, यानी सुन्नत से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं, क्यों होनी चाहिए, इसलिए कि सुन्नत भी तो बाकी हर चीज से प्यार है और बड़े दावे करते हैं।
तड़पते हैं कि देखूं देखूं, मदीना देखूं, मक्का देखूं, अरब देखूं, ये देखूं, वो देखूं। अल्लाह तौफीक दे, बार बार देख, हर बार देख, लेकिन वो देखने के लिए खर्च करके वहां जाना पड़ेगा। और सुन्नत देखने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं, घर के आंगन में देख, सुन्नत मौजूद है। वो सुन्नत कहां गई? अब जो इस तरह करे कि भाई हुजूर की एक चीज से मोहब्बत करे, दूसरी से न करे, उसको क्या कहेंगे? यहां मैं फैसला नहीं कर सकता, फैसला आप करें। यानी हुजूर की हर चीज से, क्योंकि जो महबूब होता है उसकी हर चीज प्यारी। ये मैं बात यहीं से शुरू करके और आगे बढ़ रहा हूं। यानी हुजूर हमारे प्यारे हैं, तो हुजूर की हर चीज से प्यार होना चाहिए या नहीं? तो हर चीज से प्यार होना चाहिए, तो सुन्नत भी तो हुजूर की है। और ये फर्ज वाजिब सुन्नत ये किसके हैं? और ये दीन किसका है? और मैं अगर आपसे पूछूं ये जो कुरान है ये किसका है? कुरान किसका है? तो शहर मदीना से प्यार, घर में कुरान ऊपर रखा है। ये भी तो एक सोचने की बात है। ये ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, अल्लाह तौफीक दे। क्योंकि जा रहे हैं हुजूर की दरबार में, अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं हयातुन नबी की दरबार में, हयातुन नबी। जैसे हम और आप एक दूसरे के सामने हैं, अल्लाह जिंदगी रखे, सलामती रखे, एक वक्त वो भी आएगा कि कसम रब की, जैसे हम आप एक दूसरे के सामने, वैसे ये खुश नसीबी मुआजे में होंगे। मुआजे का मतलब ही यही है, हुजूर के सामने, हुजूर हयात है और गुलाम सामने। आप अंदाजा फरमाएं क्या ये कम खुश नसीबी है? लेकिन शूमिए किस्मत, आज फितने का दौर है और यहाँ से जाने वाले हुजूर के मुवाजे में जाकर के और सेल्फी ले, और वहां भी हुजूर को मोबाइल दिखा रहे हैं। ये मोबाइल डाल दें आग में, ये वहां जाकर के भी और उम्मत को हुजूर से दूर कर। क्या कोई और जगह नहीं थी कि जहां मोबाइल को यूज किया जाता? अल्लाह महफूज रखे। ये जो मुशाहिदे की बातें अर्ज कर रहा हूं, और मैं ये इल्जाम नहीं कि सबका हाल यही होगा, कोई दीवाना भी होगा जो यहीं से इरादा करके जाएगा कि अब हुजूर ही हुजूर हैं, बाकी दिल में किसी का ख्याल भी नहीं आएगा। और ऐसे भी लोग हैं जो उम्र भर दुरूद पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही उम्रे का एहराम बांधा तो अब उनकी जबान पर यहाँ से रवाना होके वापस आने तक जब देखो तब हुजूर पर दुरूद ही दुरूद है। मैं तो कहूँगा उम्रा भी हो गया, हज भी हो गया, जो हुजूर पे ये दुरूद पढ़े न जाए फिर भी हाजी है, फिर भी उम्रे वाला। अल्लाह हम सबको हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक दे। और हर पढ़ सकता है। नमाज पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, वुजू भी चाहिए, मुसल्ला भी चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, लेकिन कर्म है मेरे आका का, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। दौलत ऐसी दे दी है कि तू चाहे जिस ग्रेड का है, तू चाहे जो काम कर रहा हो, ये मत देख कि मैं क्या हूं, नहीं, तुझे ये हुक्म है कि पढ़ अपने नबी पे दुरूद। और तू जैसे दुरूद पढ़ेगा, तू एक पढ़ेगा, रब तुझ पे हुजूर के सदके में 10 रहमतें नाजिल फरमाता रहेगा। क्या मुश्किल है? नहीं, हमें इस चीज का इल्म है, लेकिन अल्लाह अमल की तौफीक दे। अपना काम करते रहें, दुरूद पढ़ते रहें। छोटे से छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप कसरत से पढ़ेंगे तो कसम रब की, सोए हुए होंगे तो भी जबान हिलती रहेगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर जबान में हरकत नहीं तो आपका दिल अंदर से अंदर दुरूद पढ़ता। यही है कामयाबी का राज। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि कुछ न हो सके कम से कम इतना तो करें, दुरूद भेजें, दुरूद भेजें, दुरूद भेजें। और जो कसरत से दुरूद भेजता है, हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और कहूंगा मौला ये वो है जो मुझ पे दुरूद पढ़ता था। इसलिए हमारे फुक़हा जो है ना, उन्होंने ये जो खुश नसीब जा रहे हैं इनसे कहा कि भाई तवाफ की दुआएं हैं। ये तवाफ है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। ये अरकान, हज के अरकान, उम्रे के अरकान, मैं भी जानता हूं कि हमारे पास वक्त ही इतना होता है कि हम किसी एक रुकन पे बोल दें, चाहे तवाफ पे बोलें, चाहे सफा मरवा की सही पे बोलें, चाहे हल्क करवाने पे बोलें, और चाहे मताफ में मकाम इब्राहिम के पीछे 2 नफल पढ़ने पे बोलें। ये उम्रे के अरकान इतने ही हैं। एहराम है, तवाफ है, सफा मरवा की सही है, हल्क करवाया, आपका उम्रा हो गया।
और हज में तो खैर ज्यादती है, और हज तो मखसूस वक्त में होता है, लेकिन तवाफ दोनों में है। तवाफ यानी अल्लाह के घर का चक्कर, अल्लाह के घर का चक्कर। और ये चक्कर अक्ल वाला नहीं लगाता। चक्कर में रखा क्या है? चक्कर में क्या है? ये उम्र भर उसकी तरफ मुंह करके सजदे करते रहे, 60-60 साल के हो गए, 50-50, 40-40, 13 बरस के थे, नमाज पढ़ना शुरू किया। और इमाम साहब ने सिखाया कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ तो कहो मुंह मेरा तरफ काबतुल्लाह की, मुतवज्जिहन इलल जिहतिल काबत शरीफा, यानी मेरा मुंह काबे की तरफ, मेरा मुंह काबे की तरफ। काबा देखा नहीं, कोई अमेरिका में, कोई अफ्रीका में, कोई यूरोप में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई हमारे एशिया में, हर मोमिन पढ़ रहा है मुंह मेरा किसकी तरफ, यानी काबे की तरफ, मुंह मेरा काबे की तरफ। और फिर किस्मत ने यावरी की, माँ बाप की दुआएं काम आई, मुर्शिद की नजर हुई, मुर्शिद की नजर हुई। और फिर इस नजर के सदके में, अल्लाह के करम के सदके में, हुजूर के बुलावे के सदके में, यही नमाजी जब वहां पहुंचा, अक्ल से पूछें कि बिन देखे कहता रहा मुंह काबे की तरफ सामने है, ये रहा ये, तो होना तो ये चाहिए कि वो जाते ही सजदे में गिर जाता और कहता सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। लेकिन नहीं नहीं, वहां जाके सजदा नहीं करना है, वहां जाकर के चक्कर लगाना है, वहां जाके। और चक्कर अक्ल वाला नहीं लगाता, चक्कर वही लगाएगा जो मिटना चाहता हो, जो कुर्बान होना चाहता हो। दुनिया भर में चक्कर सिर्फ परवाना लगाता है, और ये लगाता है शमा पे। आज तो घास फूस बहुत है, बरसात हुई है, रात को जब बल्ब जलता है तो दुनिया भर के कीड़े चारों तरफ से आके और बल्ब पे घूम, ये चक्कर है, ये चक्कर है। और ये हर कीड़ा नहीं लगाता, इसमें भी मखसूस कीड़े होते हैं। कुछ वो होते हैं जो वहां रहते हैं लेकिन चक्कर नहीं लगाते, और कुछ बहुत छोटे छोटे लेकिन रात भर चक्कर लगाते हैं। और वो चक्कर लगा के जीना नहीं चाहते, बल्कि सुबह जब होती है तो वो बल्ब तो बुझ जाता है और नीचे आशिकों का ढेर लगा रहता है। और वो ढेर बताता है कि यहाँ चक्कर बचने के लिए नहीं, यहाँ तो कुर्बान होने के लिए चक्कर लगा रहा था। ये उम्रा हो या हज हो, आदमी यहाँ से जाए वो अक्ल यहीं छोड़ के जाए, आशिक बन करके चक्कर लगाए। अगर ये चक्कर कामयाब हो गए तो आशिक नहीं है, फिर भी नाम आशिकों की फेहरिस्त में आएगा। खैर, अर्ज ये कर रहा था, अभी ये ज़मीनी बात आई थी, मैं जो आपकी खिदमत में एक समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा था, जरा लोड करके उसी की तरफ आए। मैंने अभी 2 ही जुमले बोले हैं, बस सिर्फ 2 जुमले। जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज से मोहब्बत, ये 2 जुमले हैं। जैसे हमें हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर की हर चीज से मोहब्बत, सुन्नत से भी मोहब्बत। ये दाढ़ी क्या है, क्या करें, फिर बात आ गई। मेरे बुजुर्ग की नजर गई नहीं तो याद आ गया कि ये भी तो सुन्नत है ना, ये भी सुन्नत है, ये सुन्नत है। किसकी? जो मर्द के चेहरे पे एक मुट्ठी ये जो दाढ़ी है, ये सुन्नत है ना। किसकी? अगर मैं यहां से चलूं, ये बच्चे बैठे हैं, एक एक से पूछता चलूं कि ये दाढ़ी सुन्नत किसकी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कहेगा हुजूर की, वो भी कहेगा। अब जिसके चेहरे पे है कहूं ये सुन्नत किसकी, कहेगा। और जिसके पे नहीं है उससे कहूंगा गई कहां। बुरा तो नहीं मानेंगे। यानी जिसके चेहरे पे ये एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है और है मर्द, उसी से तो पूछा जाएगा। भाई ये सवाल किससे किया जाएगा? जो मर्द है उसी से ना। जिसके चेहरे पे है उससे तो नहीं पूछा जाएगा, और नहीं है उससे पूछेंगे। भाई कह रहा है ये हुजूर की, तो गई कहां? मैं पूछ रहा हूं, जवाब दें या न दें, गई कहां? कहां गई है सुन्नत? सोचे न कहां गई। थोड़ा वक्त दे दो, सोचें कहां गई ये सुन्नत, कहां गई? जहां गई है ये वहां जाने के काबिल नाम नहीं लो, कहां गई। ये बाहर निकल करके देखें इस सुन्नत की जो तोहिन हो रही है, और इसे मूंढ करके और फिर जो बहाया जा रहा है,
तो उस पर मैं पूछ रहा हूं, थी तो हुजूर की, गई कहां? और जहां वो बह रही है, क्या उसकी जगह ये थी या मोमिन का चेहरा था? और इस चेहरे पे अगर ये होती, कुछ भी न होता कब्र में मलकुल, और कब्र में जब मुनकर नकीर आते तो देखते चेहरे पे सुन्नत है, तो वो सोच लेते कि है तो नबी का। अगर नबी का ना होता तो सुन्नत लेके ना आता। यही सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह छुटकारे का जरिया बन जाती। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे। हुजूर की हर चीज से निस्बत वाली, हर चीज से मोहब्बत, ये इतना ही बोला है मैंने। अब दूसरा पहलू और दूसरा सवाल कर रहा हूं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है देखना चाहता है या नहीं? यानी जिसको भी जिससे मोहब्बत है वो उसको देखना चाहता है या नहीं? चाहता है ना। माँ को अपने बेटे से मोहब्बत, माँ क्या चाहती है? तो चाहे जैसा हो भाई, चाहे जैसा हो, अगर वो चांद जैसे चेहरे वाला हो या वो फिर काला कलोटा हो, बड़ा खूबसूरत हो या बदसूरत हो, माँ को उससे क्या है, मोहब्बत है। तो माँ क्या चाहती है? देखो थोड़ी देर के लिए भी अगर वो गायब हो जाए तो बेकरार हो जाती है। और ऐसे भी नालायक बैठे हैं जो रात को 1-1 बजे तक नहीं आते, माँ दरवाजे पे नजर रख के बैठी है कि अभी तक क्यों नहीं आया। हालांकि उसका हाल ऐसा है कि उसमें घर में भी ना आने देना चाहिए, लेकिन माँ फिर भी देख रही है। और जब देखा तो माँ को नींद आ गई। क्यों? इसलिए कि जिससे मोहब्बत है आदमी उसे, यही वजह है कि मोमिन को अरब से मोहब्बत है इसलिए देखना चाहता है, मोमिन को मक्कतुल मुकरमा से मोहब्बत है इसलिए वो देखना चाहता है, और हर मोमिन को शहर मदीना से मोहब्बत है इसलिए वो देखना चाहता है। अब आरज़ू तो सबकी है, लेकिन जाते वही हैं जिसे सरकार बुलाते हैं। यानी देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन जाते कौन है? जाते वही हैं जिन्हें सरकार बुला। इसलिए मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज इसी से किया था कि मेहमान हैं, बुलावे पे जा रहे हैं, और जाने वालों को भी अब हर जगह पे कदम कदम पे इसका ख्याल रखना चाहिए। भाई साहब, मेहमान जब कहीं जाता है तो आगे जिसका मेहमान बन के जाता है ना, उसका पूरा ख्याल रखता है कि मैं जिसका मेहमान बन के जा रहा हूँ वो किस ग्रेड का आदमी है, वहाँ कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। कहीं ऐसा न हो वजह से जो मेरा मीज़बान है उस पर लोग उंगली न उठाएं कि कैसे को मेहमान बना के बना, बैठने का भी सलीका नहीं, खाने का सलीका नहीं। लोग बड़े बन ठन के जाते हैं और बड़े सलीके से, तकल्लुफ से, कम खाते हैं, कम पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत होती है फिर भी सोचते हैं कि ये मसला घर वाले का है। तो दोस्त, ये दुनिया वाले बड़ों के मेहमान बन के जाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, तो ये खुश नसीब किसी आदमी के नहीं, किसी मामूली के नहीं, जा रहे हैं अल्लाह के मेहमान बन के और अल्लाह के रसूल के मेहमान बन के। इसलिए तो आशिकों ने कहा कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये कदम जमीन ऐसी नहीं कि जिस पे कदम रख के चलो, यहाँ सर से भी चलें तो भी कम है, लेकिन ये करम है आका का कि हम उस जमीन पर कदम रखने के भी काबिल नहीं, उस हरम में जाने के भी काबिल नहीं। हमारी आंखें अल्लाह का घर देखने के काबिल नहीं, हमारी आंखें रसूलुल्लाह का रोजा और मुआजा देखने की भी काबिल नहीं। बावजूद इसके करम फरमा करके मौका दे दिया कि तू तो काबिल नहीं है, लेकिन हम काबिल बना के बुला रहे हैं, और आजा, तेरे लिए हरम के दरवाजे खुले हैं और तेरे लिए दरे रसूल भी खुला है, आजा। तो हर मोमिन इसलिए मोहब्बत करता है कि उसकी वो बहुत ही प्यारी, यानी वो जगहें भी प्यारी, और वहां की तो साहब हर चीज प्यारी, हर चीज प्यारी। यहां तक कि गली में जो कुत्ते घूमते हैं, अब हैं कौन अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो है नाम तो वही लेंगे न। तो बुजुर्गों ने कहा काश हम ये होते, या रसूल अल्लाह काश हम। तो आला हजरत ने तो एक शेर कहा और फिर अदब से उसको बदल दिया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। मदीने शरीफ गए और हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह देखना चाहता हूँ जागते, हाँ जागते में जलवा दिखा दे। तो 2-4 दिन देर हो गई, जलवा नजर नहीं आया, तो तड़प के कहा रजा तुझे कौन पूछे।
क्या तू समझता है कि तू एक है हुजूर का आशिक? तेरे जैसे तो कई लाखों करोड़ों घूम रहे हैं, तुझे कौन पूछे? ये आजिज़ी है। तो इसको आपने यूं कहा था कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, फिर किसी ने कहा तुझसे कितने हजार फिरते हैं, किसी ने कहा तेरे शैदा हजार फिरते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने कहा कि काश अगर हम उस गली के कुत्ते भी होते तो फिर हम शाहों से भी बाजी ले जाते। ये वो सरजमीन है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत अदब की है। तो अल्लाह ताला ने करम फरमाया, चाहता तो हर मोमिन है, लेकिन जिसे हुजूर ने बुलाया, मेहमान बना के बुलाया, और जिसको बुलाया अब उसके लिए हुक्म यह है कि मर्जी से मत आना। बुलाया तो है लेकिन अब तेरी मर्जी। यहां एक बात बड़ी यानी बहुत ही समझने के काबिल, समझने के काबिल। बादशाह, शहंशाह, बड़े बड़े अमीर, वजीर एक से एक ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं। कोई ये नहीं क्यों नहीं कहता कि जिस लिबास में तख्त पे बैठता हूं उसी में जाऊंगा। मर्जी चलेगी। हज में, उम्रे में किसी की मर्जी चली? नहीं चली ना। हुजूर ने एहराम बांधा, साहबा ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लबैक पढ़ा। दो चादरें तो पहननी पड़ेंगी जिसको एहराम कहा जाता है। तो गोया कि रब ने एक हुक्म और एक अमल पूरा करने के लिए बुलाया और कहा मर्जी, तेरी मर्जी। इस काम में किसी को अपनी मर्जी का ख्याल नहीं आया, सब ने मर्जी छोड़ दी। तो फिर यहां अपनी मर्जी क्यों चला रहे हैं? भाई बंदा तो वही है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर के उम्मती हैं। उम्रे के लिए गए और हुक्म हुआ ये सिले हुए कपड़े उतार दे, उतार दिए। दो चादरें पहन ली। क्यों? इसलिए कि यही हुक्म है, यहाँ मर्जी नहीं चलेगी। बस ये 10 दिन में मान लिया मर्जी नहीं चलेगी, 1 महीना हज के लिए गए और कह लिया मर्जी नहीं चलेगी, फिर सारी उम्र मर्जी क्यों चला रहे हैं? तो क्या इतने दिनों तक गुलाम थे अब आजाद हो गए? इतने दिनों तक मोमिन थे और अब? सोचे ना जरा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? बगैर एहराम के कोई क्योंकि अगर मर्जी से जा सकते तो जो पसंद आता वो लिबास नहीं, बिल्कुल नहीं। हरम में, ये जो हरम है, हरम मक्के पाक का, इसके अंदर अगर आना है तो फिर एक शर्त है। अब ये सुन लें, बड़े गौर से अर्ज कर रहा हूं। इस हरम में अगर ये हरम अल्लाह का है, ये हरम है, आगे अल्लाह का घर है। इसमें अगर आना है तो इसमें आने के लिए शर्त ये है कि तेरा जो है सब छोड़ दे, सब फिर आ। और बंदे ने सब छोड़ा, वतन छोड़ा, घर छोड़ा, अहल अयाल, माल मता, कारोबार सब छोड़े। छोड़ा या नहीं छोड़ा? अब रहा था जिस्म पे लिबास, हुक्म हुआ नहीं इसे भी छोड़ दे इसे। और जब इसने इसको भी उतार दिया तो अब ये कहने के काबिल हुआ कि मौला अब आ रहा हूं तेरे लिए, अब आ रहा हूं तेरे लिए। और सब छोड़ दिया तेरे लिए। और यही तो कमाल है। और यहाँ एक बात फिर सुन लें, एहराम 2 हैं, एहराम 2। क्यों? इसलिए कि आदमी 2 चीजों से बना है, एक अंदर और एक बाहर। एक अंदर और एक, अंदर भी दुनिया है, बाहर भी दुनिया है। बाहर बहुत कुछ है तो अंदर भी बहुत है या नहीं? अदावत कहाँ है? बुग़्ज़ कहाँ है? बाहर है कि अंदर? ये निफाक कहाँ है? हसद कहाँ है? लालच कहाँ है? नफरत कहाँ है? ये सब अंदर है, अंदर। ये उसका अंदर है। और ये जाहिर में जो मेरी तरह सूफी बने फिरते हैं, ये बाहर है, ये बाहर है। और अगर बाहर अंदर एक न हो तो फिर मोमिन नहीं। अंदर कुछ बाहर कुछ तो मुनाफिक है। भले वो अपने आप को मोमिन समझे, नहीं मुनाफिक है। मोमिन वो जो अंदर और बाहर। तो ठीक है, हम जा रहे हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, गुस्ल किया, बदन पाक साफ किया, कपड़े उतार दिए सिले हुए, 2 चादरें जो कफन है, कफन यानी समझ लो अब दुनिया से अलग हो गया, जैसे मैयत अलग हुआ।
बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी रूह निकली, इसकी नहीं निकली। बाकी ये दुनिया से अलग दो चादरें कफन की इसने अभी पहन ली, सारी दुनिया से अलग हो गया। जाहिर में इसने एहराम पहन लिया। अब हुक्म ये है कि अगर सच्चा उम्रा और हाजी बनना है तो एक काम और करना पड़ेगा, अंदर का गुस्ल कर। अंदर का गुस्ल पानी से नहीं होगा, तौबा से होगा। अंदर का गुस्ल किससे होगा? और वो ये है कि अंदर जितना कचरा है निकाल के, जितना भी अंदर कचरा है पहले उस सबको निकाले, और ये निकलेगा तौबा से। सच्ची तौबा की, कचरा निकल गया, और जैसे ही कचरा निकला तो अब इसको गुस्ल की जरूरत है। अब इसके लिए जमजम नहीं, हौजे कौसर नहीं, दुनिया का पानी नहीं, ये लिबास जिस्म को गुस्ल करने के लिए इस पानी की जरूरत है। कचरा निकाल दिया क्योंकि अल्लाह के पास जा रहा है, रसूल की बारगाह में जा रहा है, पाक सरजमीन पे जा रहा है, और जा रहा है तो फिर सब छोड़ के जा रहा है। तो हुक्म हुआ कि बाहर तो गुस्ल करके 2 चादरें पहन ली, अंदर का भी गुस्ल कर। बंदे ने अर्ज किया मौला अंदर का गुस्ल कैसे होगा? तो हुक्म हुआ कि तौबा से कचरा साफ हुआ। अब आंख से आंसू बहा और इन आंसुओं से दिल को धो के और साफ करके फिर निकल सफर पे। और वाकई ऐसा ही एहराम बांधते हैं। और ये तो एहराम वाली बात हज़रत जुनैद बगदादी ने की थी जो बड़ी तवील है। हाँ, जुनैद बगदादी ने एक हाजी से पूछा था एहराम बांधा? कहाँ बांधा? गुस्ल किया? हाँ किया। बदन साफ पाक? कहाँ किया? और फिर चादरें पहन ली? कहाँ पहन ली? तो जुनैद बगदादी ने कहा अंदर वाला गुस्ल, अंदर एहराम पहना गए। अब वो हैरत में पड़ गया, ये अंदर और एहराम और गुस्ल ये है क्या? तो जुनैद बगदादी ने समझाया था कि कामिल वही हैं जो 2 एहराम पहन के फिर आते हैं और छोड़ते हैं तो 10 दिन के लिए नहीं, उम्र भर के लिए छोड़ा। अगर झूठ था तो एक तवाफ जैसे ही एहराम पहना रब से वादा किया मौला झूठ भी छोड़ रहा हूँ, अब मर जाऊंगा झूठ नहीं बोलूंगा। अंदर का मामला, यानी अंदर भी क्या करे साफ, बाहर बदन साफ। और ये बाहर पे तो लोग तवज्जो बहुत देते, बड़ी तवज्जो देते, बाकायदे गुस्ल करते हैं खुशबू, क्योंकि बाद में फिर खुशबू लगाना मना है। क्योंकि जैसे ही एहराम पहना गोया पागल, एहराम पहन करके अब अक्ल नहीं, अब अक्ल का काम नहीं, अब ये बन गया दीवाना है नहीं। लेकिन चूंकि वहां जाना है, वहां दीवाना ही जा सकता है, तो इसलिए दीवानगी के हाल में जाना है। बाल बिखरे हो, चेहरे पे गर्द गुबार हो, दाढ़ी बिखरी हो, जिस्म पे मेल हो, बाल जुदा नहीं करने और नाखून नहीं काटने, मेल को बदन से जुदा नहीं करना है। दूर से आ रहा हो जैसे लग रहा है कि कोई बड़ा पागल और दीवाना आ रहा है। ये हज है क्या, उम्रा है क्या? ये सारा सफर आशिकों का सफर है। वहाँ अक्ल की कोई नहीं चलेगी, वहाँ राज इश्क का है। ये यहाँ लिबास उतार के 2 चादरें पहन ली, गोया दीवाना बन गया। और ये दीवाना किसका है? आशिक है अपने रब का, और मस्ताना है मुस्तफा का। अल्लाह ऐसी मस्तानगी अता, यानी सब छोड़ के चला अल्लाह के लिए। और जब नियत की तो अब क्या कहेगा? लब्बैक। यानी सब छोड़ के अंदर बाहर सब गुस्ल करके, सब से हाथ उठा के और 2 चादरें पहन के अब क्या कहना है? अब कहना है कि मौला अब हाजिर हूं। अब लब्बे का माना अब हाजिर हूं। तो क्या पहले हाजिर नहीं? अभी हम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह से गायब हो? अल्लाह ताला से तो कोई चीज गायब हो ही नहीं सकती। यानी हम अल्लाह ताला सबको देख रहा है कि नहीं? तो अब ये कह रहा है मौला हाजिर। तो जब ये नहीं बांधा था तो उस वक्त क्या गायब था? अब का नहीं, उस वक्त हाल अलग था। अब ये कह रहा है कि मौला तब तो दुनिया में था, लेकिन अब दुनिया से अलग हो के हाजिर हुआ हूं, अब तो नजरे करम फरमा। अब पूरा हाल बदल गया। और जब हाल बदला तो अल्लाह अकबर। एक रिवायत मैंने पढ़ी, कहीं आपको सुनाया भी होगा, किसी और ने भी सुनाया होगा, कि जब ये उम्रे वाले हज वाले जब यहाँ से चलते हैं अल्लाह के लिए, तो ये अल्लाह के घर तो बाद में पहुंचते हैं। शहर मक्का से बाहर नूरी फरिश्ते, अल्लाह की मखलूक मलाइका, उन अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए आते हैं कि आजा ओ अल्लाह के मेहमान, जब तू सब छोड़ के आया है तो हम तेरा इस्तकबाल करते हैं, ले चलेंगे रब की बारगाह में, आ जा।
बड़ी शर्फ की बात है। एक खाकी इंसान लेकिन जब अल्लाह के लिए चला है तो शहर मक्का से बाहर फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं। कोई देखे या न देखे, किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन चूंकि मेहमान बन के जा रहे हैं तो मेहमानों का स्वागत तो होगा ही। और ये चूंकि अल्लाह के मेहमान हैं और यहाँ सारा का सारा मामला नूर ही नूर है, रहमत ही रहमत है, तजल्ली ही तजल्ली है, तो फिर जब उस बारगाह में जा रहे हैं तो फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं। मर्तबा बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो जब इतना मर्तबा है तो जीते जी जब तक हयात है मर्तबे पे रहना चाहिए, हट जाना चाहिए? रहना चाहिए साहब, बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदारियां भी बहुत आने वाली हैं। हाँ, मैं इन खुश नसीबों को ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहादत तो बहुत बड़ी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी बैठे हैं, मैं भी हूँ, उलमा भी हैं, लेकिन आज मरकज़ नजर और सबकी निगाह आप पे है और ये सारे जलसे आपके लिए हैं और ये खुशी के नगमे जो गाए हैं ये सब आपके लिए हैं। सारा गांव खुश है, छोटे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत भी हैं, उलमा भी हैं, सब, और सब की नजर है कि ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये जा रहे हैं, और फरिश्ते कहेंगे वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, जाएंगे कहाँ? अब आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि ये बात तो ऐसी है कि अगर उम्र भर करते रहें तो भी खत्म होगी नहीं। हम तो शुक्र अदा करने आए हैं, अल्लाह इस शुक्र की महफिल को कबूल फरमाए। अब इस पूरे सफर की मैं सिर्फ एक झलक और एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि मेहमान बन के जा रहे हैं, एहराम तो पहन लिया, चाहे बंबई में पहने, चाहे फिर जब मीकात आएगो उस वक्त वो कहेंगे कि भाई अब इससे आगे हरम आ गया, अब इससे आगे तुम बगैर एहराम के। और ये बहुत कम होता है क्योंकि प्लेन की रफ्तार ही ऐसी होती है कि वो पता भी नहीं चलता और वो हद पीछे रह जाती है और ये आगे निकल जाते हैं। इसलिए आसान से आसान तरीका बताते हैं। आसान तो ये है कि घर से एहराम पहन के निकले, और एहराम वाला तब होगा जब नियत करे, उससे पहले कोई पाबंदी नहीं, एहराम पहन ले, जो चाहे करता रहे, जैसे लिबास में कर रहा था। लेकिन जब नियत करेगा, 2 नफल पढ़ के नियत की, तो अब ये हो गया एहराम वाला। अब उसके बाद इसके ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन एयरपोर्ट में ये एहराम पहनाते हैं और वहां पर एहराम पहन लिया, एक बात हो गई, आपने एहराम पहन लिया। अब वहां से आप जब पहुंचेंगे मक्कतुल मुकर्रमा में, ज़ाद अल्लाह शरफ़न व ताज़ीमा, मैं जो जुमला बोल गया अल्लाह कबूल फरमाए। हालांकि जा रहे हैं हमारे ये हाजी अनवर साहब और ये हमारे बुजुर्ग, और मैंने कहा आप जाएंगे, पता नहीं कैसे आप जाएंगे ना, मैंने यही कहा कि जब आप जाएंगे उम्रे के लिए जाएंगे, हज के लिए, एहराम बांध के आप बैठे प्लेन में, जिद्दा में उतरे, वहां से आप मक्के पाक में गए, होटल में सामान रखा, अब आप जा रहे हैं कहाँ? अल्लाह के घर। उस वक्त की कैफियत जो है ना वो कोई बता ही नहीं सकता। कैफियत तो साहब जिस दिन ये मुज्दा मिलता है उसी दिन से अंदर का हाल बदल जाता है, उसी दिन ख्यालात बदल जाते हैं, उसी दिन हाल बदल जाता है। कभी क्या ख्याल आता है, कभी क्या ख्याल आता है, कभी कुछ ये आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मस्जिद हराम में दाखिल हुआ फिर तो अल्लाह ही बेहतर जाने। क्यों? क्योंकि अब उसे ये इंतजार है कि बस अब अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। मस्जिद बहुत बड़ी है, कुछ दरवाजे ऐसे हैं कि पहले ही दरवाजे से बैतुल्लाह नजर आए, लेकिन उम्रे वाले कहाँ वो उन दरवाजों से, ये तो आसानी के लिए जहाँ से होटल होता है वहीं से ले जाते हैं। और मस्जिद बड़ी है, चलते रहो, मस्जिद पूरी होगी तब जाके अल्लाह का घर नजर आएगा। और कुछ दरवाजे हैं कि पहले दरवाजे में आप आएंगे और सामने अल्लाह का घर।